किस्मत पे कभी घमंड मत करना, वक्त और किस्मत पे कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी वक्त और किस्मत खराब होते हैं। तो कभी भी वक्त और किस्मत पे आपको घमंड नहीं करना है, क्योंकि सुबह सबकी होती है। जिनके वक्त अच्छे हों उनकी भी सुबह होती है, जिनके वक्त खराब हों उनकी भी सुबह होती है। इसी के साथ नए जोश के साथ आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के जोश के साथ अपनी क्लास शुरुआत करते हैं। जो हम बताने जा रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें से आपकी स्क्रीन के सामने आपके ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे कुछ ब्लैक मार्कर से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, संयुक्त राज्य विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? वैसे हम आप जानते हैं कि हम आपको क्या पढ़ाते हैं, रीजनिंग। हम आपको क्या पढ़ाते हैं, रीजनिंग। मगर इस समय क्या बता रहे हैं, जैसा कि ट्रेंड चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी जीके क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन गाइस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? आंसर होगा क्या, टोक्यो जापान। आंसर क्या होगा, टोक्यो जापान। टोक्यो जापान वो क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता खुदाई। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई किसने की, बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई किसने की थी? आंसर है इसका दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई की थी। अब जिसके थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था थॉमस रॉबर्ट माल्थस। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने क्या दिया था, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। जो चौथा क्वेश्चन आज की स्क्रीन के सामने वो क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? देखिए एक बात हम आपको बताएं, इससे पहले भी अनुच्छेद का आया था क्वेश्चन। कंप्यूटर में कैसे आ रहे हैं, शॉर्टकट कीज आ रही हैं। शॉर्टकट कीज में कौन सी की से कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो जाता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो कंप्यूटर में आपको शॉर्टकट कीज याद करके जानी है, और अनुच्छेद और संविधान से रिलेटेड आपको सिविक्स या पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर सिविक्स और पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो मजा आ जाएगी। और एक बात और आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन पे बहुत लोग विश्वास न रखें। नॉर्मलाइजेशन पे बहुत लोग विश्वास न रखें। क्यों ना रखें? देखिए नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही होते हैं उसका नॉर्मलाइजेशन अच्छा होता है। जिसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं वो नॉर्मलाइजेशन में भूल जाए कि उसका नॉर्मलाइजेशन में 40 से 80 होने हैं कि 80 से 100 होने, भूल ही जाए ये चीज। नॉर्मलाइजेशन में उसी के क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही सॉल्व करके आएगा। क्वेश्चन की एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। किस पे, एक्यूरेसी। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन गाइस। व्हाट द अनदर क्वेश्चन सेज? अनदर क्वेश्चन सेज भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? क्षमा आदि और कुछ मामलों के वाक्यों को निलंबित, प्रेरणा या हंगामा करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति, इससे संबंधित है। यूएनओ का मुख्यालय कहां पे स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन को नोट करते हो, आगे बढ़िए। अब जो आपकी स्क्रीन के सामने 7 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आरआरबी एनटीपीसी 2021 डेट 17 जनवरी को आया है। क्वेश्चन क्या है, ऑल इंडिया रेडियो फर्स्ट ब्रॉडकास्ट इन विच ईयर? ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट इन विच ईयर? 23 जुलाई 1947। फर्स्ट ब्रॉडकास्ट कब हुआ था रेडियो में? 23 जुलाई 1927 को हुआ था। 23 जुलाई 1927 को याद करते हुए आप रखिएगा। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लिखा है, वो क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर कहां पे है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर है आपका द हेग, नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में है। आप नीदरलैंड की राजधानी और करेंसी याद करके जाइएगा। करेंसी कम पूछी जा रही है, मानते हैं मगर आ भी सकती हैं। लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन गाइस। व्हाट द 9th क्वेश्चन सेज? 9th क्वेश्चन सेज इन उत्तराखंड कुमाऊन रीजन फेमस तलवार डांस कौन सा है? उत्तराखंड के कुमाऊन रीजन में सबसे फेमस तलवार डांस कौन सा है? छलिया नृत्य। छलिया डांस कह सकते हैं, द फेमस डांस इन द रीजन कुमाऊन रीजन। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 10 सेज? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, महात्मा गांधी केम बैक टू द इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गेव स्पीच इन विच यूनिवर्सिटी? महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए थे उन्होंने स्पीच किस यूनिवर्सिटी में दी थी? आपके फेमस यूनिवर्सिटी बीएचयू में दी थी। कहां दी थी? बीएचयू में दी थी। कब दी थी? 4 फरवरी 1916 को, जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। अपनी पहली स्पीच बीएचयू में दी थी 4 फरवरी 1916 को। ये क्वेश्चन आपका आया था 17 जनवरी शिफ्ट 2 में आया था।
When did महात्मा गांधी came back to India from South Africa? महात्मा गांधी कब इंडिया में आए थे साउथ अफ्रीका से? 1915 को आए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हजरत मौलानी ने दिया था। मौलाना हजरत मौलानी ने दिया था। ऐसे ही लाला लाजपत राय 1965 से क्वेश्चन आया था आपका, 12 या 13 जनवरी को आया था, शिफ्ट 1 या 2 में आया था। तो आप सारे नारे याद करके जाएंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये नारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ये सब चीजें याद करते जाएंगे और जिस भी क्वेश्चन लिखे हैं इनको करते हुए आगे बढ़िए आप। अब जो 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? व्हाट कॉजेस कालाजार और ब्लैक फीवर? क्या कॉज करता है कालाजार या ब्लैक फीवर? व्हाट कॉजेस कालाजार और ब्लैक फीवर किसकी वजह से होता है? मालूम है आपको? प्रोटोजोअन। ये सीधे सीधे आप क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। ऑप्शन में आपको दिया गया था, उसमें प्रोटोजोन ऑप्शन क्या था? एकदम करेक्ट है। विच लेटेस्ट फिल्म ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर अवार्ड? कौन सी सबसे लेटेस्ट फिल्म है इंडिया की जो नॉमिनेटेड हुई है किसके लिए? ऑस्कर अवार्ड के लिए। विच इज द लेटेस्ट फिल्म ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर अवार्ड? नाम है उसका लगान। आपको मालूम होना चाहिए। लगान इज द लेटेस्ट फिल्म ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर अवार्ड। एंड द क्वेश्चन नंबर 14 ये था। क्वेश्चन नंबर 15 है विच वन इज प्लांट हार्मोन? वहां पे आपको ऑप्शन दिए गए थे 4, क्योंकि आप सभी जानते हैं 4 ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है और सारे ऑप्शन सभी स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते हैं। तो विच वन इज द प्लांट हार्मोन? कौन सा प्लांट हार्मोन है? इंसुलिन। इंसुलिन इज द प्लांट हार्मोन। वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है बताइए? 5 सेकंड मिलता है, कमेंट करिए तुरंत। वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11th ऑफ मई को। कब मनाया जाता है? 11th ऑफ मई को वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। सीईओ ऑफ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है? हु इज द सीईओ ऑफ इंस्टाग्राम? केविन सिस्ट्रॉम। केविन सिस्ट्रॉम, SYSTROM। केविन सिस्ट्रॉम इज द सीईओ ऑफ इंस्टाग्राम। वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे 11th ऑफ मई मनाया जाता है। विच वन इज प्लांट हार्मोन? प्लांट हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। विच इज द लेटेस्ट फिल्म नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर अवार्ड? लगान। व्हाट कॉजेस कालाजार और ब्लैक फीवर? प्रोटोजोअन। इन विच ईयर AR रहमान विन ऑस्कर अवार्ड ट्वाइस ऑस्कर अवार्ड? मतलब कि क्वेश्चन पढ़िए आप, कौन से साल में AR रहमान साहब को ऑस्कर अवार्ड तो मिला मगर 2 बार ऑस्कर अवार्ड मिला, ट्वाइस यानी 2 बार। कौन सा ऐसा साल था जब AR रहमान साहब को 2 बार ऑस्कर अवार्ड मिला था? वो साल था 2009। 2009 is the year when AR Rahman win Oscar award twice. When did PETA India form? When did PETA India form? जल्दी से आंसर करिए, कमेंट करिए। पेटा इंडिया फॉर्म कब हुआ था बताइए? पेटा इंडिया फॉर्म इन 2000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ये आपको क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18th क्वेश्चन नंबर एंड दैट इज 19 एंड दैट इज 20। सिल्वर बिकम ब्लैक बिकॉज ऑफ? सिल्वर क्यों ब्लैक हो जाता है बताइए? कमेंट करिए जल्दी। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी बढ़ने चाहिए। सिल्वर बिकम ब्लैक बिकॉज ऑफ, सिल्वर क्यों ब्लैक हो जाता है बताइए? सिल्वर बिकम ब्लैक बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। सिल्वर बिकम ब्लैक बिकॉज ऑफ, सिल्वर यानी कि जो सिल्वर होता है वो काला क्यों हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड डालने से क्या हो जाता है? वो ब्लैक हो जाता है। पेटा इंडिया का फॉर्म हुई थी 2000 में। इन विच ईयर AR रहमान विन ऑस्कर अवार्ड ट्वाइस? दैट ईयर इज 2009। CEO of Instagram Kevin Systrom. Which one is plant hormone? Insulin. World Technology Day 11th of May. Which latest film nominated for the Oscar award? Lagan. What causes Kala Azar or black fever? Protozoan. सभी क्वेश्चंस को नोट करते हो, आप आगे बढ़िए। और ये पेटा इंडिया फॉर्म, इसमें आप क्या कर सकते हैं?
एटा की फुल फॉर्म जिनको ना मालूम हो आ सकती है, एटा की फुल फॉर्म जिनको ना मालूम हो आ सकती है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ पेटा। अभी ईयर पूछा है, कल को फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, जैसा हमने बुक के बारे में आपको बताया था। तो सारे क्वेश्चंस आप नोट करते हुए आगे बढ़िए। अब जो 2019 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने वो क्या है, इन विच स्टेट कुंभ मेला हेल्ड इन द बैंक ऑफ शिप्रा रिवर, कौन से राज्य में कुंभ मेला आयोजित किया गया और जो किसके किनारे किया गया था, एट द बैंक ऑफ शिप्रा रिवर। क्वेश्चन के कहने पे आपको ध्यान देना है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन विच स्टेट कौन से राज्य में कुंभ मेला आयोजित किया गया था, किसके किनारे, बैंक ऑफ शिप्रा रिवर के किनारे। अब जिन्होंने रिवर के किनारे बसे हुए शहर या फिर राज्य याद किए होंगे वो एक झटके में ही टिक लगा के अपना 2 सेकंड में आंसर क्वेश्चन को खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे। यही क्या एनटीपीसी में टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कहां पे, मध्य प्रदेश में। कहां पे, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द स्टेट where Kumbh Mela held at the bank of Shipra River. Let's move to the 20th question, guys. What the 20th question says? धानु यात्रा फेस्टिवल, धानु यात्रा नाम का जो पर्व है, फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में मनाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए क्या नाम है उस स्टेट का, ओडिशा। क्या नाम है, ओडिशा। सॉरी, वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड इन विच ईयर, वाइल्ड लाइफ डे कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेशन पूछा जा रहा है क्या, वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेशन। आंसर क्या होगा इसका, 3 मार्च, या फिर आप कह सकते हैं 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेशन मनाया जाता है। व्हाट वाज द फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट, पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी, पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी थी। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं मगर तरीका बदला जा रहा है, क्वेश्चन के पूछने का ढंग बदला जा रहा है, मगर जिन्होंने पढ़ा क्या उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए सिंपल ऑप्शन है क्या, 6degree.com। व्हाट, 6degree.com, ये फुल स्टॉप है, 6degree.com इज द आंसर हियर। 6degree.com इज द फर्स्ट साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट, जहां पे क्या एक दूसरे से कनेक्शंस एस्टैब्लिशमेंट होते थे, स्टेबलाइज होते थे। विच स्कीम प्रोवाइड टू फार्मर्स 6,000 रुपीज एनुअली, कौन सी स्कीम है, आपने बहुत न्यूज चैनल में भी सुना होगा, सब जगह सुना होगा, 6,000 रुपए सालाना, कौन सी स्कीम दे रही थी, पीएम किसान, पीएम किसान स्कीम। इंपॉर्टेंट स्कीम है और पीएम के द्वारा जितनी भी स्कीम चले जाए वो सारी ही इंपॉर्टेंट है। महाबलीपुरम टेम्पल, महाबलीपुरम टेम्पल कहां पे है, बहुत सिंपल है, तमिलनाडु। और एक बात और, जब मतलब कि थोड़े से अटपटे टाइप के टेम्पल्स या फिर थोड़ा सा ना सुना हुआ जो नाम होगा वो आपको केरल या तमिलनाडु में ही मिलेगा। ऑप्शन ज्यादातर अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो वही केरल या तमिलनाडु होगा, अदर कोई ऑप्शन आपको टिक नहीं करना है। अगर आप तुक्का भी मारने की कोशिश कर रहे हो तो तमिलनाडु या केरल में ही मारना, अगर ऐसे कोई टेम्पल आ जाए। अगर आपको जो मालूम है कोई दिक्कत नहीं, नहीं मालूम है अगर नाम अटपटा सा है तो क्या उसका आंसर होगा, तमिलनाडु या फिर केरला लगाएंगे इसको, तो महाबलीपुरम तमिलनाडु है। व्हाट वाज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, व्हाट वाज द रीजन डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की मृत्यु का क्या कारण था बताइए। आपको दिए जाते हैं यहां पे 10 सेकेंड, बताइए, कमेंट करिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु का क्या कारण था बताइए। साइमन कमीशन इज द रीजन फॉर द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। महाबलीपुरम टेम्पल कहां पे है, तमिलनाडु।
Which scheme provides 6,000 rupees annually to the farmers? PM Kisan is the scheme. What was the social networking site? 6degree.com. Wildlife Day celebrated 3rd of March. Dhanu Yatra festival celebrated in which state? Odisha. In which state Kumbh Mela held at the bank of Shipra River? मध्य प्रदेश. सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए आप आगे बढ़िए, और यही क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ एनटीपीसी एग्जाम में जो अप्रैल को आपका होने वाला है। क्या एसएससी सीएचएसएल एग्जाम, ऐसा नहीं उसकी तैयारी नहीं कराई जाएगी, यही क्वेश्चंस पे आपको आगे बढ़ने को भेज दिया जाएगा, नहीं, उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे, नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस लेके आएंगे, वो लेवल ऑफ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो पिछले सीएचएसएल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसी तरीके जो आगे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वही आपको तरीका बताया जाएगा, क्या आने वाला है, कैसी स्ट्रेटेजी होगी, जैसे एनटीपीसी में टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बताई, ऐसे ही आगे स्ट्रेटेजी आपको सीएचएसएल के लिए बताई जाएगी, डीआरडीओ के लिए भी बताई जाएगी। बस आप तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, बाय बाय।